बिहार चुनाव से पहले एनडीए के कुनबे में फूट पड़ गई है। एलजेपी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही एलजेपी ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। बीजेपी 121 और जेडीयू 122 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं। बता दें कि इस बार बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा, 3 नवंबर को दूसरे चरण का, 7 नवंबर को तीसरे चरण का और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही अभी तक आम सहमति ठीक से नहीं बन पाई हो, लेकिन पहले चरण के प्रत्याशियों को सिंबल मिलना शुरू हो गए हैं। जेडीयू प्रत्याशियों को सीएम हाउस में बुलाकर सिंबल दिया गया है। सबसे पहले सिंबल देकर सुल्तानगंज प्रत्याशी ललित नारायण मंडल निकले तो उनके समर्थकों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। ललित को पहली बार टिकट मिला है। मंत्री जय कुमार सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा सिंबल लेने सीएम हाउस पहुंचे। चेनारी से विधायक ललन पासवान को फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी भी सीएम हाउस पहुंची। मनोरमा को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी को छात्र और शिक्षा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जनता तेजस्वी के बड़बोले वायदों और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जमीन पर होने वाले काम में फर्क करना जानती है। राजीव रंजन ने कहा कि स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड ने उच्च शिक्षा की अपेक्षा रखने वाले छात्रों के लिए अनेक अवसर उत्पन्न किए हैं। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए सूदखोर महाजनों की कुंडी अभिभावकों को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 66 लाख के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए और 903 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना से करीब 56 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के बावजूद भी कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते एक सप्ताह यानी 7 से 13 सितंबर के दौरान कोरोना के कुल मामले 6.5 लाख के करीब आए थे, जबकि 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान करीब 5.5 लाख केस दर्ज हुए हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट कुछ राहत देने वाली खबर है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन के ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि अगले साल तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजना करीब 40 से 50 करोड़ वैक्सीन की खुराक इस्तेमाल करेगी। महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत आज से होटल, फूड कोर्ट, बार और रेस्टोरेंट खुल गए। मुंबई के होटल्स में भी आज से डाइन इन सेवा की शुरुआत हुई। इसके साथ ही डब्बा वालों को भी आज से लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मॉल में स्थित थिएटर और ऑडिटोरियम भी अगले फैसले तक बंद रहेंगे। अनलॉक 5 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए राहत लेकर आया है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि बड़ी फिल्मों को पर्दे पर देखने का इंतजार करना होगा। ज्यादातर बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जा चुकी हैं। ऐसे में थिएटर मालिकों को या तो पुरानी फिल्में दिखानी पड़ेंगी या साउथ की डब्ड और हॉलीवुड फिल्मों से काम चलाना पड़ेगा। दर्शकों का विश्वास जीतने के लिए कुछ मल्टीप्लेक्स डिस्काउंट डील्स भी प्लान कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश के रामपुर में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। ये ट्रैक्टर से ही किसानों के साथ आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कृषि विधेयक बिल को लेकर गुमराह कर रही है किसानों को। केंद्रीय मंत्री ने किसान चौपाल में कहा कि इन विधेयकों के पारित हो जाने से अब किसानों को अपनी फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी। बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। खबर है कि सीबीआई ने इस रेड में 50 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। सीबीआई ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के कथित मामले में की। सीबीआई ने आज सुबह कर्नाटक में 9, दिल्ली में 4 और मुंबई में 1 ठिकानों पर रेड की। बता दें कि ईडी ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर हैं। चीन के साथ लद्दाख में सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच वायुसेना प्रमुख ने चीन को कड़ी हिदायत दी है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए हम अच्छी स्थिति में हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने लद्दाख में गतिरोध को लेकर कहा कि चीन से निपटने के लिए वायुसेना की तैयारियां अच्छी हैं। हमने सभी प्रासंगिक इलाकों में तैनाती की है। सीमा पर चीन की तैयारी को लेकर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि शत्रु को कमतर आंकने का कोई सवाल नहीं, लेकिन आश्वस्त रहिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वायुसेना मजबूती के साथ तैनात है।